नमस्कार। मैं मीनाक्षी गुप्ता, महावास्तु आचार्य। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ और एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महालक्ष्मी का ये पर्व, दिवाली पूजन, कुछ ही दिन बचे हैं अभी। तो हम इन कुछ दिनों में हम क्या तैयारियां कर सकते हैं, कैसे हम अपने घर की व्यवस्था को इतना बेस्ट, इतना दुरुस्त कर सकते हैं कि महालक्ष्मी के इस पूजन के अवसर पर पूरे साल उनकी अनुकंपा हमारे घर और हमारे वर्क प्लेस पर रहे। तो जो भी मैं इसमें टिप्स दूंगी अभी पूरे वीडियो में, ये घर और ऑफिस के लिए ही हैं। तो जब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने घर की व्यवस्था को महालक्ष्मी के पूजन के लिए दुरुस्त करें, तो सबसे पहले तो हम अपने घर को डीक्लटर करें। अब ये तैयारी है लास्ट मोमेंट की। पूरे जैसे कि कोई बच्चे, एग्ज़ाम परीक्षा आने वाली होती है और फाइनल एग्ज़ाम है, पूरे साल बच्चे पढ़े नहीं हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ सैम्पल पेपर्स लेके, कुछ यहाँ वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके तैयारी कर लेते हैं और अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं। तो ये उसी की व्यवस्था है कि हम अपने इस लास्ट मोमेंट में कैसे, इतने कम समय में अपने घर को कैसे उस व्यवस्था के अनुरूप करें कि सुख और समृद्धि का वास हमारे घर में भी इस दीपावली से भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो जाए, हम भी अनुकंपा पालें। तो क्या करें, बने रहिए वीडियो में और सुनिए कि कैसे हम अपने घर को दुरुस्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे अवसर चाहिए, हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए जो जीवन में हमें सफलता प्राप्त करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमारी स्थिति को सुधार सकें और बेहतर कर सकें। वो अवसर जब हमें मिलेंगे तो हमारे घर में फिर एक प्रॉस्पेरिटी का वातावरण होगा, यानी कि हमें अवसरों से लाभ प्राप्त हो सके। यानी कि अवसर, जो नॉर्थ डायरेक्शन है हमारे घर की, वो अपॉर्चुनिटी को लेके आती है। नए नए अवसर हमारे जीवन में जो भी आते हैं वो हमारे घर के नॉर्थ डायरेक्शन से आते हैं। तो सबसे पहले अपने जो मोबाइल हैं उसमें कंपास ऑन कीजिए, अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाइए। अब आप देखिए कि वहाँ से उस डायरेक्शन जो है, कंपास जब आपने अपने पाम पे रखा, ऑन किया, तो अब आप उसमें देखिए कि नॉर्थ डायरेक्शन आपके घर में कहाँ इंडिकेट कर रहा है वो कंपास। तो जहाँ भी इंडिकेट कर रहा है वो नॉर्थ है, और नॉर्थ जो है वो जल तत्व की दिशा है, वाटर एलिमेंट की दिशा है। तो वाटर एलिमेंट अगर बैलेंस रहेगा तो हमारी हेल्थ बैलेंस रहेगी, हमें अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती रहेंगी। तो कैसे बैलेंस करें इसको, देखिए कि यहाँ पर कोई एंटी एक्टिविटी, यानी कि किचन या टॉयलेट है, ये देखिए कि यहाँ पे एंटी कलर है, यानी कि रेड फैमिली के कलर्स हैं, या फिर अर्थ से डोमिनेटिंग, यानी कि येलो एंड गोल्डन, ऐसे मस्टर्ड, ऐसे शेड्स हैं। वॉल के फॉर्म में, वॉल पेंट के फॉर्म में, कर्टन्स के फॉर्म में, या फर्नीचर के फॉर्म में, या अगर वहाँ बेडरूम है तो बेडशीट के फॉर्म में। तो जब हमने ये देखा कि नॉर्थ डायरेक्शन में ये एंटी एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको क्या करेंगे। हाँ, अगर वहाँ पर किचन है तो किचन के गैस स्टोव के नीचे हम ग्रीन बड़ौदा जो है वो मार्बल प्लेस करेंगे, और अगर कर्टन्स हैं तो हम उनको वहाँ से रिमूव करके वाटर एलिमेंट के जो शेड्स हैं, वाटर डोमिनेटिंग शेड्स, हम वो वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो और इसको हम वहाँ पे थोड़े से प्लांट्स रख के भी हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। फिर हम आते हैं कि सेकंड जो डायरेक्शन है, जो हमें वेल्थ देती है, जो पैसे की दिशा है और महालक्ष्मी का पूजन है। तो ये दिशा जो है वो महालक्ष्मी, जो लक्ष्मी जी की जो है वो दिशा माना जाता है। इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो हमारे घर के मनी फ्लो जो है वो इसी डायरेक्शन से रिलेट करता है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसका जो एलिमेंट है वो फायर है, कलर क्या है, जो रेड फैमिली कलर है वो इसके शेड्स हैं। और अगर इसमें कुछ एंटी एक्टिविटी है, एग्जाम मतलब अगर यहाँ पर टॉयलेट है या यहाँ पर ब्लू कलर है, मिरर है, तो ये दिशा जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, अगर मिरर है तो हम इसको रिमूव करेंगे, और अगर रिमूव नहीं कर सकते हैं तो हम इसको कवर कर देंगे मिरर को। वो भी नहीं कर सकते हैं
तो मिरर के चारों साइड में हम लोग ग्रीन कलर का टेप लगा देंगे, ताकि ये वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट से ग्रीन कलर से बैलेंस हो जाता है और फायर को डिस्टर्ब नहीं करता है। फिर अगर ब्लू और ब्लैक कलर है तो हम कोशिश करेंगे कि ब्लू और ब्लैक कलर यहाँ से रिमूव कर दें, और यहाँ पे जो भी नेगेटिव एनर्जी, यानी कि जो भी हमने कुछ ब्लॉकेजेस हैं, अगर हमने कुछ यहाँ पे कुछ गंदी चीज़ें जमा करके रखी हुई हैं जो यूज़फुल नहीं हैं, केबल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो ख़राब हो गए और हमने यहाँ कोई स्टोर रूम बना रखा है, सो उसको भी वहाँ से हम रिमूव करेंगे। इस तरीके से हम इस डायरेक्शन को भी मजबूत कर देते हैं। और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम यहाँ पर कुछ प्लांट्स रख सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स रख सकते हैं। फिर अब हमने क्या किया, ऐसे करके अवसरों की दिशा को मजबूत किया, लाभ की दिशा को सुनिश्चित किया। अब हमें प्राप्तियां चाहिए इन दोनों की, तो हम क्या करेंगे, वेस्ट जोन को, अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा को भी हम बैलेंस करेंगे। वहाँ पे अगर टॉयलेट है तो वो भी टॉयलेट को हम येलो कलर की या वाइट कलर की टेप से हम उसको ट्रीट करेंगे। अगर वेस्टर्न टॉयलेट है सो हम उसके 3 साइड टेप लगा देंगे, ठीक है। और अगर वहाँ किचन है तो किचन के गैस स्टोव के नीचे हम येलो कलर का जैसलमेर का स्टोन प्लेस करेंगे, तो दिशा बैलेंस हो जाएगी। इस दिशा के क्योंकि ये दिशा जो है, इसका एलिमेंट स्पेस एलिमेंट है, तो वाइट, ग्रे, ये जो शेड्स हैं यहाँ के इस डायरेक्शन के शेड्स हैं। अगर ये यहाँ हैं तो दिशा को मजबूती प्रदान करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर ग्रीन कलर है, ब्राउन शेड है या रेड शेड है, तो इस दिशा को कमजोर करते हैं और हमारे अवसरों की प्राप्तियों को हमें प्राप्त नहीं होने देते हैं। मतलब हमारे गेन्स जो हैं वो हैम्पर हो जाते हैं। तो इस दिशा को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ वाइट, ऑफ वाइट, ब्लू या ग्रे कलर यहाँ पर प्लेस करेंगे। और कोई भी प्लांट्स हैं तो यहाँ से हटा के उसको कहीं और नॉर्थ या ईस्ट की साइड या साउथ की साइड हम उसको प्लेस करेंगे, ठीक है। तो जब 3 दिशाएं हमारे घर में बैलेंस हो गई तो इसका मतलब है कि हमने अपने कुंडली के 3 प्लैनेट्स को तो मजबूत कर लिया। कैसे, नॉर्थ जो दिशा है उसका बुध प्लैनेट है, मर्क्यूरी प्लैनेट वहाँ का डोमिनेटिंग प्लैनेट है। और साउथ ईस्ट जो है वीनस की डायरेक्शन है, वीनस जिसकी जो देवी है वो महालक्ष्मी देवी है। और जो वेस्ट है उसकी उस दिशा का जो प्लैनेट है वो सैटर्न है, यानी कि शनि की दिशा है। तो जब हम अपने घर के 3 डायरेक्शन को मजबूत करते हैं तो हमारी कुंडली के 3 प्लैनेट्स मजबूत हो जाते हैं। और फिर ये हमारे जीवन में जितने भी अवसर हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं, वो हमें प्राप्त होती है। तो इस दिवाली के शुभ अवसर पर जब हम अपनी ये दिशाएं मजबूत करते हैं तो अपने जीवन की बहुत सारी व्यवस्थाओं को हम अपने अनुकूल कर लेते हैं। कहते हैं ना, दशा बदलेगी तो दिशा बदलेगी, दिशा बदलेगी तो दशा बदलेगी। मतलब हम दिशाओं को व्यवस्थित करके अपने जीवन की दशाओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। ये है हमारा वास्तुशास्त्र और ये है हमारा ज्योतिष शास्त्र। तो एक आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर ही ये काम करते हैं। अगर वास्तु की व्यवस्था हमने सही कर रखी है तो जीवन का हर दिन एक उत्सव की तरह मनता है। तो अपने घर के, अपने ऑफिस की व्यवस्था को अनुरूप करके, शास्त्रों के अनुरूप करके अपने जीवन की व्यवस्था को भी सुंदर बना सकते हैं। तो इन छोटे छोटे टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और हमारे इन शास्त्रों की जो भी मुझे नॉलेज है, हमारे गुरु सखा के आशीर्वाद से, जिनका नाम है डॉक्टर खुशदीप बंसल जी, उन्होंने जो भी हमें सिखाया उनके अनुकंपा से मैं ये आपको ऐसे टिप्स देती रहूँगी जिससे आपका जीवन सुंदर और व्यवस्थित हो सके। हैप्पी दिवाली, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच।